जय हिंद साथियों, माय एम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न पूर्व में यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम परीक्षा वाणी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनाल। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। आइए मोनाल के विषय में जानते हैं। दिखने में बेहद सुंदर मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जिसे हिमालयन पीकॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी लगभग जो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। डफिया नर तथा मोनाल जो है मादा पक्षी है। पूर्व में हिमाचल का जो राज्य पक्षी था वो भी मोनाल था, परंतु वर्तमान समय में इसे बदलकर जाजुराना को हिमाचल का राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसका भी जो राष्ट्र पक्षी है वो मोनाल ही है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। यह बैंगनी रंग का होता है। ये 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अब वेलेटा है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में देखी जाए तो इसकी लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में इससे पहले पूछा गया है स्थापना वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। दोस्तों, ऑप्शन बी, मोनाल को आलू बहुत पसंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जो कांचुला खर्क है ये एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 प्रजातियां हैं और पूरे विश्व में लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, राज्य वृक्ष बुरास के फूल लगने का समय है। दोस्तों, जो बुरास का फूल है, पेड़ है, उस पर जो फूल खिलते हैं वे फरवरी से अप्रैल के बीच में खिलते हैं। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कम ऊंचाई पर या कहें कि 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये गहरे लाल रंग का होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसका रंग जो है फीका पड़ने लगता है और 4000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्यतः यह सफेद रंग का पाया जाता है। इसका उपयोग हृदय रोग में किया जाता है और 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं उत्तराखंड में जो जिलों की संख्या है वे 13 है, लेकिन इससे संदर्भित जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, सीमांत जिले, उत्तराखंड के सीमांत जिलों की स्थापना कब की गई थी, एयर पूछा जाता है। हम जानते हैं उत्तराखंड के जो सीमांत जिले हैं उनकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये सीमांत जिलों में आते हैं आपके उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, जो जिनकी सीमाएं हमारी किन से लगती हैं? नेपाल और चीन से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? दोस्तों, सही आंसर होगा 1 जनवरी 2007, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। दोस्तों, सही आंसर होगा 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चक्राता। उत्तराखंड में विधानसभा की जो 70 सीटें हैं उनमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उनमें से एक चक्राता है जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और दूसरा नानकमत्ता जो उधम सिंह नगर में आता है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण आर,
राज्य में द्विसदनी विधायिका है? दोस्तों हम जानते हैं उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें कुल 70 सदस्य हैं जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन ए सही है, कथन सही है हमारा। कारण देखते हैं, राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है। दोस्तों बिल्कुल गलत। हम जानते हैं उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो एक सदनी है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। अतः कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में 8 नगर निगम हैं। कौन कौन से? देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरांचल या कहें उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख? ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन सी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन डी सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं जो उत्तराखंड के नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें जो चुना जाता है, मेयर को चुनते हैं हम, मेयर या महापौर, उसका चुनाव कौन करता है? स्थानीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पद्धति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। चंपावत जिला है, बागेश्वर जिला है, बिजनौर उत्तराखंड का जिला नहीं है, रुद्रप्रयाग जिला है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तराखंड का जिला नहीं है। कौन? बिजनौर। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल या कहें उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन सी, 30% आरक्षण की क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नैनीताल में। हाईकोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है। यह देश का 20वां हाईकोर्ट था। इसमें कुल जजों की संख्या 8 है। उत्तराखंड के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वे ए के देसाई थे, और वर्तमान समय की बात करें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे भी राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।